मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि आज 11 बजे राज्यपाल से सीएम शिवराज मिलेंगे और 17 मई के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। 22 से 24 मंत्री शपथ ले सकते हैं। राज्यपाल से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आज चर्चा होगी। तो एक अहम खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी, जहां पर मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें अब तेज हो गई हैं। आज 11 बजे राज्यपाल से सीएम शिवराज मुलाकात करेंगे। 17 मई के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। 22 से 24 मंत्री शपथ ले सकते हैं। राज्यपाल से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आज सीएम शिवराज की चर्चा होगी। तो लगातार मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर संशय बना हुआ है और कोरोना संकट के चलते कहीं न कहीं इसे लेकर देरी भी हुई है। लेकिन अब चूंकि मंत्रिमंडल में दूसरे सदस्य आ चुके हैं, ऐसे में अब इसके विस्तार पर अटकलें तेज हो गई है। आज 11 बजे सीएम शिवराज राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। मंत्रिमंडल के विस्तार पर आज चर्चा संभव है। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुधीर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें काफी दिनों से चल रही थी, क्योंकि कुछ मंत्री तो अपने पद संभाल चुके हैं, लेकिन और जरूरत है। तो फिर ऐसे में क्या कुछ चर्चा हो सकती है राज्यपाल से आज सीएम शिवराज की? देखिए राहुल, बिल्कुल अगर बात की जाए तो काफी समय से ये पूरी जो कवायद थी वो टलती हुई नजर आ रही थी और ये माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर शायद बीजेपी अपने नेताओं के नामों को लेकर सहमति नहीं बना पाई है, क्योंकि इस बार मंत्रिमंडल में कई ऐसे चेहरे जो सीनियर चेहरे जिनके बिना मंत्रिमंडल की कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी, उनके बाहर होने की संभावना काफी ज्यादा जताई जा रही थी। और ऐसे में बीजेपी ये चाहती थी कि कम से कम केंद्रीय नेतृत्व के सामने एक बार बैठने का मौका मिले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर जाकर बैठे और मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेताओं को लेकर जो नाम है उन पर चर्चा की जाए। लिहाजा मुख्यमंत्री की दिल्ली में नेताओं से मुलाकात तो नहीं हो पाई है, पर लेकिन जो लेट लतीफी हुई है उसके बाद में ये कयास लगाए जा रहे थे कि साथ लॉकडाउन एक बहाना जरूर मिला हुआ है कि लॉकडाउन के चलते मंत्रिमंडल का विस्तार फिलहाल नहीं किया जाएगा और जैसे ही लॉकडाउन में रियायत दी जाएगी उसके बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार जो है मध्य प्रदेश के अंदर किया जाएगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन 4 को लेकर जो बातें कही हैं, जो रियायत देने की बात कही थी, उसके आधार पर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्दी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। संभवतः वो 18 मई की तारीख हो तब मंत्रिमंडल का विस्तार मध्य प्रदेश के अंदर किया जाए। और आज राज्यपाल से मुलाकात जो है सुबह 11 बजे कोई कार्यक्रम मुख्यमंत्री का राज्यपाल से मुलाकात का नहीं था, पर लेकिन अचानक राज्यपाल से मुलाकात आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री करने वाले हैं। ऐसे में इस पूरी एक्सरसाइज को जो है मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि न केवल बीजेपी के नेता बल्कि सिंधिया समर्थक जो 10 विधायक है उनको तो मंत्रिमंडल में स्थान मिलना है। 22 से 24 लोगों का विस्तार ये मंत्रिमंडल का हो सकता है। 5 मंत्री पहले से हैं, लिहाजा कुछ पदों की गुंजाइश मुख्यमंत्री रखना चाहते हैं और ऐसे में 22 से 24 मंत्री जो है इस मंत्रिमंडल विस्तार में शपथ ले सकते हैं। कौन से चेहरे होंगे ये खाका जो है केंद्रीय नेतृत्व ने पहले ही तय कर लिया है। सिंधिया समर्थक 10 विधायकों का स्थान मिलना जो है कांग्रेस से आए हुए उनका मंत्रिमंडल में शामिल होना राहुल बिल्कुल तय माना जा रहा है। और इसके अलावा एक और जो नई जो बीच में एक रास्ता निकल कर आया है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने जो संशोधन किए थे निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर के कई विधायकों को मौका मिलेगा, उस संशोधन का फायदा अब बीजेपी की सरकार उठाएगी। लिहाजा ऐसे सीनियर नेता जो मंत्रिमंडल के दावेदार माने जाते थे या फिर मंत्रिमंडल में शामिल होने के प्रबल दावेदार थे, अगर उनको इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलती है तो उनको निगम मंडल में मंत्री का दर्जा देकर संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी। उनमें से कुछ जो है सरकार को समर्थन देने वाले बाहर के से जो निर्दलीय और जो दूसरी पार्टियों के विधायक है उनके नाम भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी के कई ऐसे चेहरे जो इस पूरे दावेदार में थे उनको निगम मंडल में एडजस्ट किया जाएगा, पर लेकिन फिलहाल राज्यपाल से पूरी मुलाकात की एक्सरसाइज को मंत्रिमंडल से जोड़कर देखा जा रहा है। देखते हैं कि जब राज्यपाल से मुलाकात होगी तो हर बार की तरह हाथ हिलाते हुए मुख्यमंत्री की मंत्रिमंडल की तारीख कब तय की गई है और राज्यपाल से बस मुख्यमंत्री की मुलाकात है और देखना होगा कि इस मंत्रिमंडल को लेकर जो लंबे समय से सगुआट थी आखिर वो विस्तार कब तक होता है। संभवतः 18 तारीख लगभग तय मानी जा रही है। चलिए, तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के पीछे ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों का बहुत बड़ा हाथ रहा है और समर्थक विधायकों को क्या कुछ इसमें मिलता है ये भी देखना होगा। और चूंकि अब इसका रेशियो भी बढ़ चुका है, ऐसे में जाहिर सी बात है सिंधिया समर्थकों को तवज्जो इस मंत्रिमंडल के विस्तार में जरूर मिल सकती है। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर।